पिछली वीडियो में आपने देखा कि विश्वामित्र ने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा ने उन्हें सिर्फ राजर्षि माना, तो वो पुनः तपस्या करने लगते हैं। और उस समय जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्र राजा राज करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। यानी ये त्रिशंकु के राज के समय वो तपस्या कर रहे हैं और त्रिशंकु क्या चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग लोग जाएं। इसके लिए वो एक यज्ञ कराना चाहते थे और वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं कि आप मेरा यज्ञ कीजिए जिससे मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूं। वशिष्ठ मना कर देते हैं कि ये संभव नहीं है और वो बार बार जिद करने पर वो शाप दे देते हैं वशिष्ठ त्रिशंकु को, जा तू चंडाल हो जा। दुखी होने के बाद के यार मैं चंडाल हो गया, उनका रूप बदल जाता है, पैरों में लोहे के कड़े आ जाते हैं, रूप रंग बदल जाता है। तो वो वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास जाते हैं कि आप मेरा यज्ञ कर दो। तो पुत्र कहते हैं कि जब वशिष्ठ ने यानी हमारे पिता ने ही तुम्हें इनकार कर दिया तो हम कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार वो बड़े दुखी होकर विश्वामित्र के पास जाते हैं। उन्होंने मन में तो सोचा होगा कि अगर वशिष्ठ मना कर रहे हैं तो विश्वामित्र से इनकी बनती नहीं है, तो विश्वामित्र जो है वो मेरी जरूर इच्छा पूरी करेंगे। तब वो जब विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं और उन्हें किसी तरह से प्रसन्न कर लेते हैं तो वो तरह तरह के यज्ञ का आयोजन करने की कोशिश करते हैं और सब लोगों को, ऋषियों को बुलाते हैं। तब सब आगे बताते हैं कि फलाने फलाने ऋषि तो आ गए हैं परंतु वशिष्ठ और उनके पुत्र नहीं आए हैं। और यज्ञ के समाप्ति पर अपना भाग लेने के लिए कोई देवता वहां नहीं आता है। तब विश्वामित्र गुस्से से कहते हैं, देखो ना मेरे तपस्या का बल देखना कि अब तुम सशरीर स्वर्ग जाओगे। और वो कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओ। शतानंद कहते हैं, श्री राम विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, ये राम के पूर्वज हैं। और इंद्र इनको क्या कह रहे हैं, मूर्ख त्रिशंकु। तो यानी कि राम के वंश में मूर्ख भी हुए हैं। तो फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिर गए। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिकी मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। कौशिकी मुनि विश्वामित्र को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुश के वंश से हैं। कुश से कुशनाभ, कुशनाभ से गादी और गादी से विश्वामित्र का जन्म हुआ है, इसलिए इनको कौशिक कहते हैं। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। अब ये बीच में कहाँ थे, कितनी दूर थे, किसी को नहीं पता। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। कमाल है, हमारा ना सूर्य जो है बहुत छोटा सा तारा है और इन्होंने तो बहुत सारे नक्षत्र बना दिए पृथ्वी पे रहते हुए। कमाल की कारीगरी है। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके ये विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध पूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ की। अब वो देवता भी बनाने लगे। कश्यप और अदिति के संयोग से देवताओं का जन्म होता है। यहाँ विश्वामित्र भी देवता बना रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि सबसे नीचे वाले आकाश में उन्होंने तारे लैंप की तरह फिट किए हैं, यानी उन्होंने भी तारे बनाए। अल्लाह इस्लाम में सर्वोत्तम संस्था है और यहाँ पर एक ऋषि इसी प्रकार नक्षत्र बना रहा है। तो हमारे तो परमेश्वर तो बहुत महान हो गए हैं, यहाँ तो ऋषि कर रहे हैं वो काम जो अल्लाह करता है। तारे बना रहे हैं, गैलेक्सीज बना रहे हैं। जब विश्वामित्र ने देवताओं की सृष्टि करने का विचार किया तो सब देवता घबरा गए, यार हमारी तो ये रेप्लिका बना देंगे, कॉपी कर देंगे। तो वो सभी वहाँ पर घबराए हुए चले आए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक कहा, माँ भाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के प्रभाव से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की ये बात सुनकर विश्वामित्र ने संपूर्ण देवता से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे।
मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहेंगे। जब तक संसार है तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहेंगी। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां उनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नर श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। रामायण के बालकांड का 60वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद एक कथा और आती है, वो है राजा अम्बरीश की। क्योंकि अभी विश्वामित्र को वो स्थिति प्राप्त नहीं है जिससे वो वशिष्ठ की समानता कर सके या उनके अंदर जो मैल, कटुता, वैमनस्य की भावना है वो समाप्त हो सके। यानी उन्होंने तो ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए वो और अपनी तपस्या जारी रखते हैं। और आगे क्या क्या होता है कि अगली वीडियो में आप ये देखेंगे कि क्या उस समय बलि दी जाती थी पशुओं की तो छोड़िए, क्या नर बलि दी जाती थी और किसने अपना पुत्र बलि के लिए बेच दिया। ये सब जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।